अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला पवित्र बर्फ का शिवलिंग, जिन्हें बर्फानी बाबा कहा जाता है, सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में कैसे पिघल गए। नमस्कार दोस्तों। अभी न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे एक बड़ी ही दुखद खबर कि बाबा अमरनाथ का जो शिवलिंग है वो पिघल चुका है और शुरू के अभी 5 ही दिन हुए हैं। 2 ढाई महीने की ये यात्रा रहती है। भगवान शिव अभी से ही नाराज़ हो गए हैं। देखिए, नाराज़ होने की बात है कि जितने भी हमारे तीर्थ हैं ज़्यादातर, वो ऐसी जगह बने हुए हैं पहाड़ों में, मतलब जहाँ जाना कठिन हो। भगवान तो अपनी भक्ति परखना चाहते थे कि कौन लोग भक्त हैं और कौन अभक्त हैं। इसीलिए उन्होंने इतनी दूर दूर अपने जगह स्थान धारण किए। आप वैष्णो देवी देखिए, वो भी बहुत ऊंचाई पे हैं। ऐसे ही अमरनाथ हैं और ऐसे ही कैलाश में जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं लोग। तो भगवान तो खुद आम पब्लिक से दूर गए थे कि जिससे मेरे पास अगर कोई आए तो भक्त आए। अब भक्त तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो भीड़ की लाइन में लगे पड़े हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कितनी भीड़ चल रही है। भाई, आप लोग मैक्सिमम जो है रील बनाने जा रहे हैं कि हम यहाँ गए हैं। देखिए, भक्त उनको कहा जाता है जो दुख भोग के भगवान के पास जाता है, कष्टों से जाता है। कि अगर आप में भक्ति है तो आप कैसे जा रहे हैं भाई? पैदल यात्रा करिए। कहाँ घोड़े खच्चरों का दम निकालने पे आप आ गए हैं? 2-2 कुंटल के आदमी बताइए घोड़े खच्चरों पे बैठ के जा रहे हैं बाबा केदार के धाम में, या अमरनाथ जा रहे हैं। आप पुण्य कमा रहे हैं। ये आपकी भक्ति है। लोग, आधे लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। बताइए कि यहाँ पे कोई ट्रैकिंग की जगह है? ये भक्ति पूजा की जगह है। तो जितने लोग भी, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि ऐसी जगह मत जाइए। देखिए, अगर आप में हिम्मत है तो आप पैदल यात्रा करिए। ये कोई तरीका थोड़ी ना है आप घोड़े खच्चर हेलीकॉप्टर कोई मर्सिडीज लेके जा रहा है जी वहां पे शो ऑफ करने जा रहे हैं। कोई शादी के तुरंत बाद ही मंदिरों में जाना शुरू कर देता है। देखिए, ना तो अपने अपने ग्रंथ पढ़े, ना आपको कुछ पता है। देखिए, शादी के बाद तो वैसे भी किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं जाते हैं 1 साल तक। जितना मुझे पता है मैं उतना बता देता हूँ आपको। बाकी हो सकता है कुछ ज्ञानी लोग होंगे अलग। जितना मुझे पता है कि हमारे तो जो बड़े थे उन्होंने भाई यही बताया कि 1 साल तक शादी के बाद कभी भी तीर्थों पे नहीं जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि वेडिंग होती है अगले दिन हनीमून भी शायद ऐसी जगहों पे ही मना रहे हैं लोग। तो देखिए, भगवान शिव तो 5 दिन में ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान तो जी कैलाश में भी वही हैं और आपके जो गली मोहल्ले में शिवलिंग रखे हुए हैं वहां भी वही भगवान है। वो जो स्थान बने हुए हैं केवल भक्तों के लिए बने हुए हैं कि जो इतनी दूर तक अपनी भक्ति शो कर सकते हैं। शो ऑफ नहीं, शो कर सकते हैं। उनके लिए वो स्थान बने हुए हैं कि वैष्णो देवी जाना है। अरे भाई, आपके शहर में, सभी शहरों में लगभग हर देवी देवता का एक प्रमुख मंदिर होता है। हमारे शहर में भी है। आप वहां तो पूजा करेंगे नहीं। अपने जो लोकल मंदिर हैं उनकी तो दुर्दशा हुई पड़ी है कि उनमें कोई झाड़ू मारने वाला भी नहीं है। और ऐसी जगह पे आप जा जाके कि केदारनाथ जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी पे हमने भीड़ इकट्ठा कर दी है। और गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। पता नहीं, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिलना है। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए। वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन, टनल खोद रहे हैं वो तो आपके आने जाने के लिए, पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, पहाड़ पहाड़ धड़क गए, ईश्वरीय कृपा नहीं हो रही है, ये तो गुस्सा है। अरे भाई, गुस्सा नहीं होंगे क्या? आधे लोगों में तो भक्ति नहीं है, चले जा रहे हैं वहां पे। कुछ लोग सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं।
हमने खुद देखा है, हमारे साथ एक हम गए थे वैष्णो देवी, कुछ लोग, हमारे साथ एक लड़का ऐसा था कि जो भाई सिगरेट पी रहा था, हमने उसको मना भी किया, भाई वो तब भी मानता ही नहीं है। और मैंने वैष्णो देवी की यात्रा अब नहीं करी है, मैंने काफ़ी टाइम पहले करी थी। जब से भीड़ भड़ाका जिस भी मंदिर में होता है, मैं तो वहाँ जाना बंद कर देता हूँ। क्योंकि एक तो यहाँ पे वीआईपी कल्चर शुरू हो जाता है कि पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है। आप जाइए किसी भी मंदिर में, फिर 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, भाई वीआईपी कल्चर शुरू हो चुका है। जब बड़े लोगों का मंदिर है तो आप खाली कर दीजिए, जो आम पब्लिक है क्यों जा रहे हो भाई? आप अपने जो गली मोहल्लों के मंदिर हैं आप उनमें जाइए, पूजा तो वहाँ भी हो सकती है। या अब आपने देखा होगा कि नवरात्रों का सीजन चल रहा है, मान लीजिए नवरात्रों का सीजन चल रहा है, अभी नहीं है, जैसे चाहे चैत्र के हों चाहे कोई भी नवरात्रे हों, लोग अपनी पूजा तो करेंगे नहीं। नवरात्रों में तो बताया गया कि 9 दिन का उपवास करना चाहिए। अब ये लोग उपवास ना करके वहां पे वैष्णो देवी पे भीड़ लगाने पहुंच जाते हैं। सुनने में आता है कि वैष्णो देवी पे एक दिन में 9 लाख यात्री पहुंच गए, फिर हादसे होते हैं वहां पे। अरे भाई, नवरात्रों में तप किया जाता है, वो अपने घर में होता है, व्रत उपवास किया जाता है। वहां पे वैष्णो देवी पे जाके आप बिना नहाए धोए तो रात में जा रहे हैं वहां पे मंदिर में, ना तो शरीर पवित्र है ना आत्मा पवित्र है, वहां पे वैष्णो देवी पे पहुंच जा रहे हैं लोग। भाई लोकल लोगों के लिए लोकल मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, अगर जम्मू के या जम्मू के आसपास के लोग वहां पे यात्रा कर रहे हैं उनका समझ में आता है। यहाँ कोई बिहार का जा रहा है, कोई यूपी का वैष्णो देवी जा रहा है, आप जाइए कभी भी जाइए, पर कोशिश करिए कि जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार जाइए। कि भाई नवरात्रों में क्या किया जाता है अपने घर में, भाई पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है, अखंड ज्योत जलती है। अब अखंड ज्योत तो हम जलाएंगे नहीं, और हम अपने घर में तो दीपक जल नहीं रहा और हम पहुंच गए वैष्णो देवी, कितना बढ़िया काम हो रहा है जी। अपने घर में तो दीपक तक नहीं जलाया जा रहा है उस टाइम पे, कि नवरात्रे चल रहे हैं, अपने घर में दीपक तक जलाने वाला आदमी नहीं है, उसे हम छोड़ के चले गए बुजुर्गों के हाथों में। भाई जो यंग जनरेशन है उसका काम बनता है अपने घर का पूजा पाठ का करने का, ना कि बुजुर्गों का। बुजुर्गों ने अपनी लाइफ जी ली है, उनको शांति से रहने दीजिए, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया है। आप उन्हें छोड़ छोड़ के कोई टूर पे जा रहा है, कोई अमरनाथ भागे चला जा रहा है। भाई भगवान अगर आपको मिलने होंगे ना, भगवान यहीं मिल जाएंगे, अमरनाथ जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो देखिए आपको वहां से भी छोड़ के चले गए, अब कहाँ जाएंगे बताइए? अमरनाथ से आगे पाकिस्तान चले जाइए, बॉर्डर पे जाके गोली खा के देखिए। तो जी, इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा गुस्सा आता है कि लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी है कि बाबा अमरनाथ ही 5 दिन में लुप्त हो गए हैं वहां से। ऊपर से वहां पे पिकनिक हॉटस्पॉट बन रहे हैं, गवर्नमेंट दबा के कंस्ट्रक्शन करवा रही है वहां पे कि होटल में रह लो। भाई होटल में रहने गए हो, इसे भक्ति बोलते हैं कि वहां पे लजीज खाना पनीर पकौड़े चल रहे हैं, ये आपकी भक्ति है? गधों पे आप चढ़ के जा रहे हो, पता नहीं गधा आपको ढो रहा है कि आप गधे को ढो रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने लोकल मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी यात्रा का समय मिले तब जाना चाहिए, ये नहीं कि आप जहाँ भीड़ देखी वहां चले गए। उज्जैन में भीड़ लग रही है, चलो जी हम भी चल रहे हैं। अमरनाथ में भीड़ लग रही है, हम भी चल रहे हैं। बद्रीनाथ में ये हाल हो चुका है, 2-2 दिन तक लोग परेशान हैं वहां पे लाइन में रख के। प्रशासन की इतनी बुरी दशा हो जाती है, वहां पे लोगों पे लाठियां बज रही हैं लाइन में लगने के, रो रो के लोग निकल के आते हैं वहां से। तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। भक्ति करनी है अपने भगवान अपने घर में भी हैं, अपने माँ बापों को तो पूछ नहीं रहे, सेवा का उनके लिए भाव नहीं है माँ बाप के लिए, उनको तो गालियां दे रहे हैं लोग। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि माँ बाप को रोटी नहीं मिल रही है, वहां पर रोज मंदिरों में पड़े रहते हैं। तो ऐसी भक्ति ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। प्रत्यक्ष जो भगवान है उनकी पूजा करिए। प्रत्यक्ष भगवान गणेश ने भी अपने माता पिता की पूजा करी थी,
क्योंकि वो उनके माता पिता थे, भगवान शिव और माता पार्वती की। उन्होंने यही बताया था कि माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है, उनकी तो आप पूजा करते नहीं है और पता नहीं कहाँ गली कुच्चों में, शहरों में, पहाड़ों में घूमते फिर रहे हैं। उन बुजुर्गों को रोटी नहीं मिल रही। देखिए अब आश्रमों में जाके क्या हाल हो रखा है आजकल। वृद्ध आश्रम खुले पड़े हैं और उनकी ही औलादें जाके मंदिरों में घुसी पड़ी हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब भीड़ हो जिस मंदिर में जिस समय, आप उस जगह पे उस टाइम पे मत जाइए। जब थोड़ा सा लगे कि हाँ खाली समय होता है वहाँ पे, तब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।